गुड मॉर्निंग दोस्तों। हम लोग जो एरिया चैप्टर के विषय में पढ़ रहे थे उसमें से सबसे पहले आयत और वर्ग के विषय में पढ़े, उसके बाद समचतुर्भुज रोम्बस के विषय में पढ़े और आज जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, आज समलम यानी ट्रैपेजियम के सवालों को देखने से पहले या इसमें किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं उनको डिस्कस करने से पहले आज हम लोग इसके बेसिक रूल्स को जानेंगे। हम लोग हर बार की तरह ये जानते हैं कि यदि सवाल बनाना हो तो जिसके चाहे वो रोम्बस हो, समचतुर्भुज हो, समांतर चतुर्भुज हो, वर्ग हो, आयत हो, जो भी हो या किसी भी चैप्टर के क्वेश्चन हो, उसकी बेसिक बातों को जानना बहुत जरूरी होता है। और यदि आप उन बेसिक बातों को ध्यान पूर्वक समझते हैं और उसके रूल्स को जानते हैं तो आपको सवाल बनाने में कतई दिक्कत नहीं होता है। तो आइए आज समलम यानी ट्रैपेजियम, आप थोड़ा इंग्लिश वर्ड भी याद रखेंगे क्योंकि क्वेश्चन में इंग्लिश वर्ड फंसाने के लिए पूछा जाता है, तो आप ध्यान रखेंगे कि समलम क्या है। तो सबसे पहले समलम एक चतुर्भुज है। जिस तरीके से वर्ग, आयत, समांतर चतुर्भुज है, उसी तरीके से चतुर्भुज का प्रकार क्या है, समलंब है। और समलंब का बेसिक रूल क्या है आप थोड़ा बहुत पहले से भी जानते होंगे और अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या है। चलिए आते हैं, मान के चले ABCD समलंब भी कई प्रकार के होते हैं और उसका बेसिक रूल्स क्या है। ABCD आपको एक समलंब दिया गया है तो इसका फर्स्ट रूल है कि इसके सामने की भुजाएं ऊपर और नीचे दोनों समांतर होती है। क्या होती है दोस्तों? समांतर, यानी AB पैरेलल क्या होती है, CD। तो पहला रूल आपके सामने दिखने जा रहा है, समलंब में AB पैरेलल है CD, यानी दो सामने की भुजाएं समांतर होती है लेकिन इक्वल नहीं होती। साइज में देखें, AB की लेंथ को आप देखें और CD की लेंथ को देखें तो क्या दोनों इक्वल है? नहीं है, ये पैरेलल जरूर होती है। यहाँ से एक कंक्लूजन सामने आ रहा है कि रेखाएं बड़ी हो या छोटी हो वो पैरेलल समांतर हो सकती है, लेकिन छोटी बड़ी रेखाएं कभी भी इक्वल नहीं होती। इसका मतलब ये पता चला AB नॉट इक्वल टू CD। सामने की भुजाएं समांतर तो होती है लेकिन बराबर नहीं होती है। दूसरा बात, ये दो साइड की जो भुजाएं दिख रही है वो नॉन पैरेलल होती है, यानी समांतर नहीं होती है। तो दूसरा पॉइंट क्या दिखा आपके सामने, AD और BC समांतर नहीं होती, यानी AD और BC समांतर नहीं है, नहीं। जो नॉन पैरेलल लाइन है, और पैरेलल लाइन का एक सबसे सफिशिएंट रूल क्या है कि यदि दो रेखाएं समांतर है तो उनके बीच का डिस्टेंस कभी घटना बढ़ना नहीं चाहिए, यानी वो कांस्टेंट होना चाहिए। अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो हर जगह कितना के डिस्टेंस पे होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर, तभी ये रेखाएं समांतर होगी, अदरवाइज ये समांतर नहीं होगी। तो समलंब में पहला चीज हम लोगों ने देखा कि सामने की भुजाएं समांतर तो होती है लेकिन बराबर नहीं होती है, और साइड की दो भुजाएं जो नॉन पैरेलल लाइन है वो समांतर नहीं होती है, और ये बराबर हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। अभी हम नीचे के फिगर्स में देखेंगे कि ये क्या है। तो पहला रूल ये है। तीसरा है कि दो समांतर बीच की दूरी, इसका हाइट कहलाता है। दो समांतर बीच की रेखाओं की दूरी, जैसे ये क्या कहलाएगा, हाइट। मान के चले ए और ये क्या कहलाएगा, BF मान के चले। तो ये जो लाइन है वो दो समांतर रेखा के बीच की दूरी है जो समलंब में क्या करती है, हाइट कहलाती है। तो ये हाइट यानी ऊंचाई कहलाएगी। क्या कहलाएगी? ऊंचाई कहलाती है। और समलंब में जो ऊंचाई होती है वो बराबर होती है। तो इस सेंस में हम लोग कह सकते हैं कि AE बराबर क्या हो जाएगा, BF। जो हाइट है, क्या है, हाइट किस चीज का काम कर रहा है, ऊंचाई का काम कर रहा है। समलंब में हाइट का काम कर रहा है, आप ये ध्यान रखेंगे।
और जैसे ही हाइट खींचते हैं तो ये इसका काम है कि ये बेस को कैसे इक्वलिटाइज करता है, यानी हाइट तो बराबर होगा ही होगा, साथ ही साथ 90 डिग्री जब परपेंडिकुलर की तरह तो ये 90 डिग्री बनाएगा। और इसका काम है कि बेस को कैसे बांटता है, यहाँ पे DE बराबर क्या हो जाएगा CF, यानी ये दो छोर वाला साइड दिख रहा है वो दोनों बराबर होगा। चौथा क्या हो जाएगा DE इक्वल हो जाता है CF, क्या हो जाएगा CF। और ये दोनों हाइट इसलिए बराबर होते चूंकि अभी हमने बताया कि दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा बराबर होती है। तो ये दो समांतर रेखा की बीच की दूरी है जो हाइट में डिस्टेंस में क्या है बराबर है, और ये समलंब के लिए क्या कहलाता है हाइट कहलाता है। आप ये ध्यान रखेंगे। और ये हाइट का कार्य है कि बेस के छोर को दो बराबर भागों में बांटना। ये दो बराबर भाग में इसलिए बंटता है क्योंकि यदि आप RHS रूल को लगाएंगे जिस समय ये बराबर होगा भुजाएं नॉन पैरेलल लाइन RHS, तो ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल क्या हो जाएंगे सर्वांगसम हो जाएंगे। और सर्वांगसम त्रिभुजों की संगत पाट जो होते हैं वो बराबर होते हैं। जिस समय हम लोग सर्वांगसमता कसौटी पढ़ेंगे उस समय इसके विषय में डिटेल जानेंगे कि समरूप की कौन सी प्रॉपर्टीज है, सर्वांगसम की कौन सी प्रॉपर्टीज है। आप थोड़ा सा अभी ध्यान रखेंगे कि ये दोनों क्या हो जाती है बराबर। अब ये जो चतुर्भुज आपको दिख रहा है ABFE या AEFB, वो जो बीच का चतुर्भुज दिख रहा है वो चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होता है। कौन सा चतुर्भुज होता है समांतर चतुर्भुज। तो आप जिस समय हम लोग समांतर चतुर्भुज के विषय में पढ़ेंगे उसके विषय में डिटेल जानकारी लेंगे और देखेंगे कि ये क्या है। तो ये बीच वाला चतुर्भुज क्या हो जाता है समांतर चतुर्भुज, ये आप ध्यान में रखेंगे। पांचवा पॉइंट है समलंब का क्षेत्रफल। समलंब का क्षेत्रफल यानी एरिया। एरिया क्या होता है समलंब का एरिया 1/2 B1 प्लस B2 यानी आधारों का योग इनटू हाइट यानी ऊंचाई, क्या हो जाएगा हाइट यानी ऊंचाई। उस तौर पे हम लोग देखें 1/2 B1 क्या, अगर फिगर को आप यहां से वाच करें तो पहला बेस क्या था CD, पहला बेस क्या है CD यानी CD प्लस दूसरा बेस क्या है इसके पैरेलल AB और हाइट क्या था AE लिखे या BF लिखे, जो भी लिखे हाइट तो बराबर होता है तो क्या हो जाएगा A। तो ये समलंब का क्षेत्रफल क्या हो गया 1/2 आधारों का योगफल गुने ऊंचाई। आप चाहो तो हाइट एरिया दिया रहेगा तो यहाँ से आप ऊंचाई भी निकाल सकते हैं। आइए इसके विषय में और भी जानते हैं, वीडियो लंबा हो जाएगा। इसके फर्स्ट फिगर के लिए तो नहीं रखते और सेकेंड फिगर के विषय में डिस्कस करते हैं। आइए